आप एक धारा में सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी सखी नीलू और लाई हूं आपके लिए नरेंद्र कोहली की लिखी लघु कथा फंदा। इससे पहले कि कहानी शुरू हो, आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपको चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो प्रस्तुत है कहानी फंदा। ये कैसा है? पत्नी ने मुझे एक फ्रिज दिखाया। अच्छा है, मैंने कहा। प्रसन्नता हुई कि पत्नी को कुछ तो पसंद आया। खरीदना समस्या नहीं है, समस्या तो पसंद की है। दाम पूछूं? पूछो। मैंने दुकानदार को बुलाया और पूछा, ये फ्रिज कैसा है? यह तो चमत्कार ही है, वह बोला। ये वो करेगा जो आज तक आपके किसी फ्रिज ने नहीं किया होगा। अर्थात खरीद कर देखिए, याद कीजिएगा हमें कि कैसी चीज़ दी। कितने का है? 27,000। मैं चौंका। क्यों? इतना महंगा क्यों? विदेशी है, वह अकड़ कर बोला। दाम तो अधिक होगा ही। विदेशी है तो सस्ता होना चाहिए, मैं बोला। बाहर से आकर हमारे देश में बिके और हमारे फ्रिजों से महंगा बिके, यह तो कोई बात ना हुई। मैंने कहा, कोई देसी फ्रिज छोड़कर महंगा विदेशी फ्रिज क्यों लेगा? देश से द्रोह भी करे और पैसा भी अधिक दे, कौन लेगा इसे? आप लेंगे। वह कुछ इस भंगिमा से बोला जैसे कह रहा हो, तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, तुम लोगे। पर क्यों? मल्टीनेशनल कंपनी है, कमाई करने आई है, डुबोने तो आई नहीं। पर महंगा क्यों है? क्योंकि उनको अपने देश की मुद्रा में पैसा कमाना है। उनकी मुद्रा हमारे रुपए के मुकाबले महंगी है, अर्थात मजबूत है। जो महंगा होता है वह मजबूत होता है। उसने मुझे अर्थशास्त्र पढ़ाया। हम दुकानदारों को भी अधिक लाभ देना है, अपने कर्मचारियों को भी अधिक वेतन देना है, नहीं तो उनके लिए काम कौन करेगा? उसका तर्क मुझे जच गया। बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों की ये मजबूरी मुझे पहले समझ में ही नहीं आई थी। बेचारे हमारा घर नहीं लूटेंगे तो अपना घर कैसे भरेंगे? मैंने फ्रिज खरीद लिया। फ्रिज घर में आया तो पहली बार खोल कर देखा। विदेशी चीज़ थी, दुकान पर उसका दरवाज़ा खोलने का साहस ही नहीं हुआ था। कहीं दुकानदार टोक देता कि विदेशी फ्रिज कभी देखा भी है? फ्रिज खरीदने गए थे, अपनी नाक कटवाने तो गए नहीं थे। इसका शीतक इतना बड़ा क्यों है? मैंने पूछा। क्या बड़ा है? इंजीनियर नामक जंतु ने पूछा। शीतक, मैंने संकेत से उसे समझाया। ये फ्रीज़र है, वो बोला। ये शीतक फीतक क्या होता है? तुम जिसको अंग्रेजी में कह रहे हो उसे ही मैं हिंदी में कह रहा हूँ। विदेशी फ्रिज खरीदोगे तो हिंदी नहीं चलेगी, अंग्रेजी में बोलना होगा। उसने जैसे आदेश दिया। विदेशी फ्रिज खरीदेंगे तो अपनी भाषा भी छोड़नी पड़ेगी? मैंने चकित होकर पूछा। नहीं तो उनके दास कैसे बनोगे? पर मैं उनका दास बनना नहीं चाहता, मैं चिल्लाया। तो विदेशी फ्रिज खरीदने के लिए तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने कहा था क्या? उसने मुझे डांट दिया। मैं सहम गया। चलो फ्रीज़र ही सही, पर यह इतना बड़ा क्यों है? ताकि तुम इसमें दुनिया भर की मछली, मांस इत्यादि रख सको, महीनों रख सको, बासी मांस खा सको। मैं तो शाकाहारी हूँ। तो अब मांसाहारी हो जाओ। उसका स्वर और भी कठोर हो गया। खरीदोगे विदेशी फ्रिज और रहोगे शाकाहारी? कोई तमाशा है क्या? शाक सब्जी डालकर फ्रिज का अपमान किया तो देखना कंपनी मुकदमा चला देगी। मैं तो बुरी तरह फंस गया था। विदेशी फ्रिज क्या खरीद लिया, सब ओर से घिर गया। पहले अपनी भाषा जोड़ने की बात थी, अब अपना आहार भी बदलना होगा। इसमें तो दूध का बड़ा पतीला रखने का स्थान ही नहीं है। मैंने फ्रिज का दूसरा दरवाज़ा खोला। हम दूध कैसे रखेंगे? दूध के पतीले भूल जाओ, वो बोला। बोतलों और कैन इत्यादि में दूध रखो। पतीला रखकर इस विदेशी फ्रिज का अपमान करने का साहस करोगे तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी का फ्रिज है, कोई मजाक नहीं है कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा इसे खरीद ले और अपने ढंग से इसका दुरुपयोग करे। पर बोतलों और कैन में दूध गर्म कैसे होगा? उसके लिए तो पतीला ही चाहिए। भूल जाओ दूध को गर्म करना, जैसा फ्रिज से निकले पी लो। पर हमारे देश की जलवायु में? अपने देश की जलवायु को बदल डालो। उसने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। बदल नहीं सकते
तो उसे भूल जाओ। ये मत कहना कि उससे तुम अस्वस्थ होंगे तो अच्छा है। तब हम अपनी औषधियों की कंपनी भी यहाँ ले आएंगे, तुम्हें अपनी महंगी औषधियाँ खिलाएंगे और तुम्हारी मृत्यु दर बढ़ाएंगे। मैं तो उसके फंदे में वैसे ही फंस गया था जैसे भारतीय शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के फंदे में फंस गए थे। चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रह गया। सहसा मेरा हाथ फ्रिज के दरवाजे पर पड़ा। अरे ये इतना गर्म क्यों है? ये ऐसे ही रहता है, वह बोला। भीतर की गर्मी बाहर निकालेगा तो ही तो भीतर से ठंडा होगा। मैं उससे तर्क करने की स्थिति में नहीं था। चुपचाप उसे विदा कर दिया। अभी अपने गली मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों पर अपने 2 द्वारों वाले बड़े विदेशी फ्रिज का रौब भी पूरी तरह जमा नहीं पाए थे कि फ्रिज ने काम करना बंद कर दिया। मैंने दुकानदार को फ़ोन किया, भैया ये कैसा फ्रिज दे दिया? वो तो 6 महीने में ही छी बोल गया। हमारे भारतीय फ्रिज तो 10-15 साल छींकते भी नहीं। आपको कहा नहीं था कि आप हमें याद करेंगे कि कैसी चीज़ दे दी? ऐसा चमत्कार किसी और फ्रिज ने किया था क्या? तो तुम्हारा मतलब ये था? मैंने पूछा। आपने क्या समझा था? अब मैं उसे क्या बताता कि मैंने क्या समझा था। अब करना क्या है? कंपनी को फ़ोन कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। हमें जो करना था हमने कर दिया। आपसे पैसे ले लिए और अपना अंश अपने पास रख उनके पैसे उन्हें दे दिए। मैंने कंपनी में फ़ोन किया। पता चला कंपनी बहादुर का फ़ोन मिलना भारत के प्रधानमंत्री से मिलने से भी कठिन था। कई बार तो लगा कि कहीं इनका फ़ोन कोरिया में ही तो नहीं है। नंबर डायल करने में आधी उंगली घिसाकर जब नंबर मिला तो उन्होंने पूछा, क्या है? फ्रिज काम नहीं कर रहा। आपको कैसे मालूम कि काम नहीं कर रहा? उसने मुझे डांटा। विदेशी फ्रिज है, दिखाई यही देता है कि वो काम नहीं कर रहा, जबकि वो काम कर रहा होता है। कोई विदेशी एजेंसी खुलकर काम नहीं करती, सब ढके छिपे ही काम करती हैं। कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहा है? मैंने ढीठ होकर पूछा। उसका बल्ब जल रहा है या नहीं? जल रहा है तो वो काम कर रहा है। हमने बल्ब जलाने के लिए फ्रिज नहीं खरीदा था, मैंने कहा। बर्फ़ जमाने के लिए खरीदा था और उसमें बर्फ़ नहीं जम रही है। इस फ्रिज में बर्फ़ गर्मियों में जमती है, उसने कहा। विदेशी फ्रिज ले लेते हो और उसके विषय में जानते कुछ भी नहीं। गर्मियाँ ही तो हैं, मैंने कहा। कोरिया में अच्छा मौसम है इन दिनों। फ्रिज वहाँ बना है तो उनकी ऋतुओं से ही चलेगा। वहाँ गर्मियाँ आरंभ होंगी तो अपने आप बर्फ़ जमने लगेगी आपके फ्रिज में। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। फ्रिज खराब हो गया है, मैंने कहा। अभी इसकी गारंटी की अवधि समाप्त नहीं हुई है। चुपचाप फ्रिज उठाओ और ठीक करके लौटाओ, नहीं तो क्या करोगे? मुकदमा। हम कल ही फ्रिज उठा लेंगे और ठीक होने के लिए कोरिया भेज देंगे। ठीक होकर आ जाएगा तो तुम्हें लौटा देंगे। जहाँ मन आए भेजो, पर मुझे फ्रिज ठीक करके दो। फ्रिज पहले तो मालगाड़ी से मुंबई जाएगा, फिर किसी जलपोत में कोरिया जाएगा। ठीक होकर लौटेगा तो आपकी गारंटी की अवधि समाप्त हो चुकी होगी, उसने मुझे समझाया। इसलिए आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। मरम्मत का बिल फ्रिज के दाम से भी अधिक होगा क्योंकि वहाँ मजदूरी बहुत महंगी है। इसलिए मेरे भाई, ठीक होता है तो यहीं अपने मोहल्ले का मिस्त्री बुलाकर उसे ठीक करा लो। क्यों झंझट में पड़ते हो? देसी तरीके छोड़ो और बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों से मुकदमे में मत उलझो। मेरी समझ में उसकी बात आ गई। मैंने अपने मोहल्ले का राजू मिस्त्री बुला लिया। अब देखें वो क्या चमत्कार करता है।